नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब बीजेपी को अपने किए पे होना पड़ा शर्मिंदा? आखिर क्यों नड्डा जी को विपक्ष के सामने जताना पड़ा खेद और कैसे खरगे जी ने बीजेपी की धज्जियां उड़ा के रख दी? दोस्तों, कहते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और गुणों से होनी चाहिए। लेकिन ये बात घोर जातिवादी मानसिकता रखने वाले बीजेपी को कभी समझ में नहीं आएगी। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद मंच का शुद्धिकरण किया गया था। इसी को लेकर आज राज्यसभा में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जब सदन में खड़गे ने खुद इसको लेकर दुख जताया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए ऐसा भाषण दिया जिसके बाद बीजेपी अपने बैकफुट पे आ गई कि नड्डा जी को सामने आके इस मामले पे खेद जताना पड़ा और सफाई देनी पड़ गई। इस मामले को लेकर सदन के बाहर भी विपक्षी सांसदों द्वारा खूब बयानबाजी हुई और बीजेपी को घेरा गया है। तो कैसे आज राज्यसभा में गरमाया शुद्धिकरण का मामला और कैसे इसको लेके बैकफुट पे दिखाई दी, सब कुछ आपको अपनी बताने वाले इस रिपोर्ट में। दोस्तों, मानसून सत्र के आखिरी दिन उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जब आज सदन में आएंगे तो जंतर मंतर पे छात्रों के साथ हुई बर्बरता को लेकर जवाब देंगे या उस पर अपने पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, दुख जताएंगे। इतने दिन भी हो गए हैं और गृह मंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब भी देने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए हैं और बिना एक शब्द बोले लौट गए। महज 3 मिनट तक के लिए ही लोकसभा चल पाई। लेकिन दूसरी ओर राज्यसभा में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली वाली जगह को शुद्ध किया जाने का मामला सदन में उठाया। सदन में इस घटना का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि मैंने हल्द्वानी की रामलीला मैदान में भाषण दिया था जहां लाखों लोग आए थे। मैंने वहां किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ लोगों की समस्याओं के बारे में बात की थी। लेकिन मेरे भाषण के बाद बीजेपी से जुड़े लोगों ने उस मंच का शुद्धिकरण संस्कार किया। आपने शायद इसके बारे में अखबारों में पढ़ा होगा। क्या लोकतंत्र में चीजें इस तरह होनी चाहिए? आप संविधान की रक्षा कैसे कर रहे हैं? सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving parliament. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let the leader of the house to respond. No, this is what the issue raised by you is very important. Let the government respond. Yes. सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचले, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। अब देखिए, जैसे ही सदन में ये मामला उठाया गया हंगामा शुरू हो गया। अब क्योंकि बात दलित के अपमान पे आई तो बीजेपी की हालत ही खराब हो गई। इस मामले के बाद सदन में उठते ही बीजेपी बैकफुट पे आ गई और अपना बचाव करने लग गई। इस मामले की सफाई देने के लिए बीजेपी सांसद और सदन के नेता जेपी नड्डा को आगे आना पड़ गया। इसको जो है घटना की निंदा करनी पड़ेगी उनको। उन्होंने कहा कि खड़गे जी ने जो कहा है वो वाकई चिंता का विषय है, न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि हम सभी के लिए। खड़गे जी ने कहा कि ऐसा करने वाले बीजेपी के लोग थे। मैं ये बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने आगे कहा कि फिर भी क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया है, हम इसकी जांच कराएंगे। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है
और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं Second, you take your seat. Tarun Suk, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। अब देखिए, नड्डा जी को लगा था कि उनकी एक सफाई के बाद मामला थम जाएगा, लेकिन खड़गे जी यही नहीं थमे। उन्होंने संसद के बाहर भी इस मामले को लेके बीजेपी को घेरा। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी खड़गे जी का बचाव करते हुए बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता वालों को जम के घेरा। जो तस्वीरें आई उस पर आपकी क्या राय है? हमने बताया ये अच्छा नहीं देश के लिए, ये देश को डिवीजन करता है और आजादी के बाद भी अगर बीजेपी के उसूलों पे विश्वास रखने वाले लोग और धर्म के नाम पे अगर शुद्धिकरण करते हैं तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसीलिए इस एटीट्यूड का मैं कंडम करता हूं और जो कोई लोग वहां पर ये किए हैं शुद्धिकरण का काम, उन पे केस होना चाहिए और उनको कानून के तहत उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पूरा सेशन वॉश आउट उनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका लोगों पर होनी चाहिए मैम? इस तरीके के लोगों मैम सेशन जिस तरह से वॉश आउट हुआ मैम, पूरा इस पर क्या कहेंगी मैम? मैम गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं, पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट? आपको बता दें कि बीते 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। ये कार्यक्रम 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत आयोजित किया गया था। इसके कुछ दिनों बाद 11 अगस्त को श्री राम सेना धर्मस्थ सेवा अन्यास नाम के एक संगठन ने उसी मंच पे वैदिक मंत्रोच्चारण और यज्ञ करके शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित किया। संगठन के सदस्यों का कहना था कि रामलीला मैदान में एक धार्मिक और सांस्कृतिक वो स्थल है। उनका आरोप था कि यहाँ राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान ऐसे नारे लगाए गए जो इस मंच की गरिमा के अनुरूप नहीं थे, इसीलिए मंच का शुद्धिकरण किया गया। जिस स्थान पर हम हैं ये हिंदू मानदंडों को देखते हुए हमारे धार्मिक आयोजनों के लिए बनाया हुआ एक मंच है। इस मंच पे इस मंच का उपयोग राजनीतिक कार्यों के लिए करना और फिर उसके बाद मंच पे एक ऐसे व्यक्ति को स्थान देना जो यह कहता हो कि हिंदूवादी संगठन जो है सांप उनसे उसकी तुलना करता है और उनको मुसलमानों से उनको मारने की जो अपील करता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बुलाना, मंच पे स्थान देना, इससे हिंदू आस्था को ठेस पहुँचती है। अब देखिए, देश में आए दिन बीजेपी के हजारों राजनीतिक कार्यक्रम होते रहते हैं जिसके मंचों में से ऐसे नारे लगाए जाते हैं जिन पे जेल होनी चाहिए। लेकिन क्या आपने सुना कि वहां पे किसी हिंदू संगठन ने जाके ऐसा शुद्धिकरण किया हो? ये तभी होगा जब कोई विपक्षी पार्टी का पिछड़ा या दलित नेता किसी मैदान में या मंदिर में जाता है। क्या सिर्फ बीजेपी में ही असली हिंदू हैं? अब देखिए, कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया वो लोग बीजेपी से जुड़े हैं, जबकि बीजेपी खुद को इससे अलग करती दिखाई दे रही है। जबकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब से बीजेपी का शासन देश में आया है तब से इस तरह के संगठनों ने जन्म लिया है। उनके माध्यम से विपक्ष को घेरा जा सके, उसे हिंदू विरोधी बताया जा सके। हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले ये हिंदू संगठन हकीकत में कितने घोर जातिवादी हैं,
एक इस घटना से समझा जा सकता है। दोस्तों सोचिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे देश के वरिष्ठ नेता जो दलित समाज से आते हैं और राज्यसभा में नेता विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, उनके भाषण के बाद किसी मंच का शुद्धिकरण कराया जाए तो सवाल सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं हो जाता है, वो एक मानसिकता का हो जाता है जो आज भी जाति के आधार पर इंसान की सामाजिक स्वीकार्यता तय करना चाहती है। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी को दलित पिछड़ों का वोट तो चाहिए, लेकिन उनका सम्मान और सामाजिक स्वीकार्यता बर्दाश्त नहीं है। हालांकि मंच का शुद्धिकरण करने वाले संगठन ने कांग्रेस के आरोपों को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन सवाल फिर भी कायम है कि अगर ये सिर्फ धार्मिक परंपरा थी तो क्या यही परंपरा हर राजनीतिक दल और हर नेता के कार्यक्रम के बाद निभाई जाती है? क्योंकि लोकतंत्र में मंच किसी जाति का नहीं, जनता का होता है और सम्मान भी हर नागरिक का बराबर होना चाहिए। दोस्तों इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।